माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं से लिए गए राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में, जिसे रामचरितमानस से लिया गया है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से अवतरित है। इस अंश में सीता स्वयंवर के अवसर पर शिव का धनुष भंग होने के कारण क्रोधित परशुराम और राम लक्ष्मण के बीच हुए संवाद का वर्णन किया गया है। राजा जनक के दरबार में सीता स्वयंवर के लिए एक शर्त रखी गई थी कि जो कोई भी शिव के धनुष, जिसका नाम पिनाक है, को तोड़ देगा, उसी के साथ सीता का स्वयंवर होगा। जब वह धनुष टूटता है तो उसकी टंकार पूरे ब्रह्मांड में सुनाई देती है और उसकी गूंज को सुनकर परशुराम क्रोधित अवस्था में राजा जनक की सभा में आ पहुंचते हैं और क्रोधपूर्ण आकर पूछते हैं कि मेरे गुरु शिव के धनुष को किसने तोड़ा है। वह धनुष तोड़ने वाले को ललकारते हैं और उनकी इस क्रोध भरी वाणी को सुनकर श्री राम उनके प्रश्न का उत्तर देते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। आयेसु कहा कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। यह दोहा और चौपाई छंद में लिखी गई है। तो श्री रामचंद्र परशुराम जी से कहते हैं कि हे नाथ, नाथ हे नाथ, शंभु धनु शिव का धनुष, भंज निहारा तोड़ने वाला, होई क्यों एक दास तुम्हारा, दास सेवक, कि शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आयेसु कहा, आयेसु आज्ञा, क्या आज्ञा है। कहिए किन मोही, मोही मुझसे, किन क्यों, कहिए कहते, मुझसे क्यों नहीं कहते। अब श्री राम की इतनी ही बात कहने पर परशुराम जी को क्रोध आ गया। सुनी रिसाई, रिसाई होता है गुस्से से। बोले मुनि कोही, कोही क्रोधपूर्वक। श्री राम की बात सुनकर मुनि परशुराम क्रोधपूर्वक गुस्से से बोले। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सेवक सो, सेवक दास तो, सो जो वह होता है, करे सेवकाई जो सेवा करता है। अरि करनी करी करी लड़ाई। अरि, अरि होता है अरि करनी, शत्रुता का काम, लड़ाई लड़ाई। उसने तो शत्रुता का काम करके मुझसे लड़ाई मोल ले ली है। सुनहु राम जे ही शिव धनु तोरा, सुनहु सुनो, राम राम, हे राम सुनो, जे ही शिव धनु तोरा, जे ही जिसने शिव धनु तोरा, शिव के धनुष को तोड़ा है। सहस्त्र बाहु सम सौ रिपु मोरा। सहस्त्र बाहु एक बहुत ही शक्तिशाली राजा का नाम हुआ है, जो जिसे परशुराम जी ने मार गिराया था। तो परशुराम जी कहने लगे कि वह सहस्त्र बाहु के समान समान, सो वह, रिपु शत्रु, मोरा मेरा, वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु होगा। जिस तरह से सहस्त्रबाहु मेरा शत्रु था, मैंने उसे मार गिराया था बदला लेने के लिए, ऐसे ही मैं धनुष तोड़ने वाले को भी मार गिराऊंगा। सो बिलगाऊ, बिलगाऊ होता है अलग कर देना, सो इसलिए। बिहाई समाजा, बिहाई सारे, समाजा सभा, इसलिए धनुष तोड़ने वाले को पूरी सभा से अलग कर दो। नाते मारे जेही सब राजा, नाते नहीं तो मारे जेही, मारे जाएंगे सब राजा लोग, नहीं तो इस सभा में बैठे हुए सभी राजा लोग मारे जाएंगे, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब जब परशुराम जी राम को ये कह रहे थे तो इतने में चंचल स्वभाव के लक्ष्मण वह बीच में आ जाते हैं और उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, सुनी सुनकर, मुनि वचन, मुनि परशुराम की बात सुनकर, लखन मुस्काने, लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परशुधरी अवमाने, वे अवमाने अपमानजनक, परशुधरी, परशुधरी मीन्स परशुराम जी से बोलने लगे। क्या कहने लगे। बहु धनु तोरी लड़काई, बहु बहुत से, धनु धनुष्पान, तोरी तोड़े हैं, लड़काई बचपन में, हमने बचपन में बहुत से ऐसे धनुष तोड़े हैं। कभू न असी रिस कीन गोसाई, कभू कभी भी, असी रिस, असी होता है ऐसा, रिस, रिस होता है गुस्सा,
कीन गोसाई गोसाई स्वामी, हे स्वामी तब तो आपने कभी ऐसा गुस्सा नहीं किया। एही धनु पर ममता के हेतु, एही धनु पर, इस धनुष पर ममता इतना प्यार, के ही हेतु, के ही किस कारण से, हेतु कारण, के ही किस, तो इस ममता के इस धनुष के प्रति इतनी ममता किस कारण से। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, अब जब परशुराम जी ने लक्ष्मण की बातें सुनी तो उनको क्रोध आ गया और वे कहने लगे, सुनी रिसाई गुस्से से सुनकर, कहने लगे, भृगुकुल केतु भृगु वंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कहने लगे। परशुराम जी भृगुवंशी थे, इसलिए उन्हें भृगुवंश की पताका कहा है। रे नृप बालक, रे अरे नृप बालक, राजा के बेटे राजपुत्र, काल बस बोलत, काल बस काल के वश में आकर या मौत के वश में आकर बोलत तुम बोल रहे हो, तो ही ना संभार, संभार संभल, तुम संभल नहीं रहे हो, कुछ भी बोलते जा रहे हो। धनुष सम, धनुष सम छोटी धनु, धनुष बाण के समान। त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी धनु शिव का धनुष, त्रिपुरारी शिव का नाम है। तो शिव का धनुष कोई छोटे मोटे धनुष के समान नहीं है। विदित सकल संसार, विदित जानता है, सकल संसार सारा संसार, सारा संसार इस बात को जानता है कि शिव का धनुष कोई आम धनुष, कोई छोटा मोटा धनुष नहीं है। तो इस तरह से लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद आगे चलता है। लक्ष्मण ने जब परशुराम जी की ये बात सुनी तो वह हंसकर बोले, लखन कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण ने हंसकर परशुराम से कहा, हमरे जाना कि हमने समझा। सुनहु देव, हे देव सुनो, सब धनुष समाना कि सब धनुष एक समान होते हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, का क्या, क्षति, क्षति होता है हानि, लाभ लाभ, जून, जून होता है पुराना, धनु धनुष, तोरे तोड़ना। इस पुराने धनुष को तोड़ने से किसी की, तोड़ने में किसी की क्या लाभ, किसी का और क्या हानि। पुराना धनुष था, टूट गया तो क्या फर्क पड़ता है। देखा राम नयन के भोरे, नयन के भोरे या मुहावरे का प्रयोग किया गया है, नयन के भोरे आँख के इशारे से। श्री राम ने तो इसे, इस धनुष को सिर्फ आँख के इशारे से देखा था और ये धोखे से टूटा है। छुवत टूट, छुवत छूते ही टूट, टूट गया। रघुपति न दोषु, इसमें रघुपति श्री राम, इसमें श्री राम का कोई भी दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करई कतरोसु, मुनि, हे मुनि, बिनु काज, बिना कारण, करई कर रहे हो, कत क्यों, रोसु गुस्सा, बिना कारण से क्यों गुस्सा कर रहे हो। बोले चिते परशु की ओरा, जैसे ही लक्ष्मण ने ये बात कही तो परशुराम अपने फरसे, जो उनके हाथ में एक हथियार पकड़ा हुआ था उन्होंने, जिसको फरसा कहते हैं, कुठार कहते हैं, तो परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखते हुए बोले, बोले चिते, बोले बोलने लगे, चिते देखकर परशु की ओर, फरसे की ओर। रे सठ, सठ होता है मूर्ख, अरे मूर्ख, सुनहि स्वभाव न मोरा, सुनहि सुना, स्वभाव स्वभाव, ना मोरा नहीं मेरा, क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। क्योंकि परशुराम जी अत्यंत गुस्से के स्वभाव वाले थे और ये सब जानते थे और इसी बात को वह लक्ष्मण से कह रहे थे। बालक बोली बधो नहीं तो ही, बालक बोली, बालक बच्चा, मैं तुम्हें बच्चा समझकर बधो वध नहीं तो ही नहीं कर रहा, मैं बच्चा समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोई, और तुम मुझे केवल मुनि, एक मूर्ख मुनि समझ रहे हो, जड़ मूर्ख, और तुम मुझे केवल एक मूर्ख मुनि समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, परशुराम जी अपने स्वभाव के बारे में और अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी, कि मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ, मैंने ब्रह्मचर्या का व्रत धारण कर लिया था। अति कोही, कोही होता है क्रोधी, और मैं स्वभाव से अत्यंत क्रोधित स्वभाव का हूँ। विषव विदित, विषव विदित सारा संसार जानता है। क्षत्रिय कुलद्रोही, सारे संसार को पता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का घोर शत्रु हूँ। परशुराम जी क्या करते थे कि वह राजाओं का नाश करके उनकी जो संपत्ति होती थी उसे अपने अधिकार में करके वह ब्राह्मणों को दान दे दिया करते थे। तो सब जानते थे कि ये क्षत्रिय कुल के द्रोही हैं। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, भुजबल, भुजबल होता है भुजाओं की शक्ति, बाजुओं की शक्ति, भूमि धरती, भूप राजा, बिनु कीनी मैंने
अपनी भुजाओं के बल पर अनेक बार इस पृथ्वी को राजाओं से मुक्त कर दिया है। विपुल बार, अनेक बार। मही देवन दीनी, अनेक बार इस पृथ्वी को जीत कर देवन ब्राह्मणों को दीनी दान में दे चुका हूँ। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, सहस्त्र बाहु जैसे राजा को भी मैंने छेद निहारा, मैंने काट डाला था। परसु विलोकी महीप कुमारा, महीप कुमार हे राजकुमार, ये सब महीप नृप ये सब राजा के पर्यायवाची शब्द हैं। हे राजकुमार मेरे इस परसु, इस फरसे की ओर देखो, ये बड़ा ही भयंकर है। मातौ पितहु जनि सोच बच, मातौ पितहु कहते हे राजा के बालक, तुम अपनी माता पिता को सोच बस करसी, अपनी माता पिता को चिंता में डाल रहे हो। महिष किशोर राजकुमार, महिष भी राजा का पर्यायवाची शब्द है। तो तुम मुझसे झगड़कर, मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में डाल रहे हो। परशुराम जी के कहने का मतलब ये था कि मैं तुम्हें मार दूंगा और जिससे तुम्हारे माता पिता चिंता में ग्रस्त हो जाएंगे। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, गर्भन के अर्भक दलन, गर्भन होता है गर्भ, यहाँ अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। गर्भन के अर्भक दलन, परशुराम जी कहते हैं कि मेरा फरसा तो इतना भयंकर है कि वह गर्भ, माँ के गर्भ में, माँ के पेट में पल रहे बच्चों को भी, अर्भक होता है बच्चे, पल रहे बच्चों को भी दलन मारने की शक्ति रखता है, उनका भी नाश कर डालता है। और तुम मेरे साथ इस तरह से व्यवहार कर रहे हो, तुम्हें मेरा बिल्कुल भी डर नहीं है। लक्ष्मण परशुराम जी की क्रोध भरी बातों का व्यंग्यपूर्ण उत्तर दे रहे हैं, तो व्यंग्य शैली का भी और संबोधन शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। परशुराम की क्रोधपूर्ण बातों को सुनकर लक्ष्मण हंसने लगे और कहने लगे, बिहसे लखनऊ बोले मृदुबानी, लक्ष्मण हंसकर मधुर वाणी में बोलने लगे, मृदु मधुर या कोमल। अहो मुनीस, अरे मुनि, महाभट मानी, महाभट होता है महान योद्धा, तुम अपने आप को महान योद्धा मानते हो। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, पुनि पुनि बार बार, यह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मोहि मुझे, दिखाव कुठारू फरसा, जो मुझे बार बार अपना फरसा दिखा रहे हो, अपना हथियार दिखा रहे हो। फरसा यानी कि कुल्हाड़ा। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, चहत उड़ावन, उड़ावन उड़ाना चाहते हो, फूंकी फूंक मारकर, पहाड़ू पहाड़, ऐसा लगता है तुम तो फूंक से ही पहाड़ उड़ा डालना चाहते हो। परंतु मुनि, हे मुनि, यहाँ कुंबड़ बतिया को नाई, कुंबड़ बतिया के यहाँ दो अर्थ है। एक अर्थ होता है कमज़ोर व्यक्ति और दूसरा अर्थ होता है छुई मुई का पौधा, टच मी नॉट का पौधा, जो छूते ही मुरझा जाता है। तो अक्सर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि कुंभड़वतिया के क्या अर्थ हैं। तो तुम्हारे सामने, लक्ष्मण परशुराम को कहते हैं कि तुम्हारे सामने कोई छुई मुई का पौधा या कमज़ोर व्यक्ति नहीं है, जे तर्जनी देख मर जाए, जो तुम्हारी तर्जनी देखकर मर जाएगा। तर्जनी अंगूठे के साथ वाली उंगली, जिसे इशारे से परशुराम जी लक्ष्मण की तरफ कर रहे थे। देखी कुठार सरासन बाना, मैंने तो तुम्हारे कुठार, इस फरसे और सरासन बाना, सरासन होता है धनुष, बाना होता है बाण, तुम्हारे इस कुल्हाड़े को और कंधों पर जो तुमने धनुष बाण रखा हुआ है, उसे देखकर मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने कुछ अभिमान पूर्वक शब्द कह दिए कि मैंने सोचा कि मेरे सामने कोई वीर महान योद्धा खड़ा है। भृगुसुत समझी, आपको ऋषि भृगु का सुत बेटा जानकर, जनेऊ बिलोकी, और कंधे पर जनेऊ देखकर जो मैंने कुछ सहन कर लिया। जो कुछ कहो सहो रिस रोकी, अब आप जो कुछ कहेंगे मैं उसे भी गुस्सा रोककर सहन कर लूँगा। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, सुर, लक्ष्मण कहने लगे कि सुर, सुर होता है देवता, महिसुर, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन ईश्वर का भक्त, अरु और गाय, गाय, हमरे कुल, हमारे कुल में, इन पर ना सुराई, सुराई होता है वीरता, हमारे कुल में यह परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय पर किसी भी प्रकार की वीरता या बहादुरी नहीं दिखाते। बधे पाप, अगर हम इनका बधे, इनका वध करते हैं तो हमें क्या होता है, पाप, हमें पाप लगता है। यदि मुझसे आपका वध हो जाए तो मुझे भी पाप लगेगा, क्योंकि आप ब्राह्मण वंश के हो। अब कीर्ति हारे, और यदि हम हार जाते हैं या मैं आपसे हार जाऊं तो मुझे अपकीर्ति, अपकीर्ति होता है अपयश मिलेगा।
मारता हूँ पापरी तुम्हारे, इसलिए यदि आप मुझे मारता हूँ, आप मुझे मार भी देंगे तो भी पापरी, पापरी पैरों में पड़ना, तो मुझे आपके पैरों में ही पड़ना पड़ेगा, मैं आपके पैरों में ही पड़ जाऊंगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कोटि होता है करोड़ों, हे परशुराम जी आपके तो सम समान, यहाँ उपमा अलंकार है, वचन तुम्हारा बातें, तुम्हारी तो बातें ही, आपके वचन ही करोड़ों वज्रों के समान, कुलिस कठोर हैं, कुलिस होता है कठोर। व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा, व्यर्थ बेकार में धर उदाहरण किया हुआ है, धनु बाण धनुष बाण, कुठारा फरसा, आपने तो बेकार में ही इस फरसे को और इस धनुष बाण को धारण किया हुआ है, तुम्हारी तो कड़वी बातें ही दूसरों को वैसे ही मार देती हैं। जो बिलोकी अनुचित कहूँ, इसलिए मैंने इन्हें देखकर, बिलोकी देखकर कुछ अनुचित कहूँ, कुछ गलत कह दिया हो, कुछ अनुचित कह दिया हो। क्षमो महामुनि धीर, महामुनि धीर, हे धैर्यवान महामुनि क्षमो, मुझे क्षमा कर देना। लक्ष्मण ने जब इस तरह से व्यंग्य भरी बातें कही तो परशुराम जी और क्रोधित हो गए। सुनी सरोष, सरोष गुस्से से, सुनकर लक्ष्मण की व्यंग से भरी हुई बातों को सुनकर भृगुवंशमणि, भृगुवंशमणि परशुराम बोले गिरा गंभीर, गिरा होता है वाणी गंभीर, क्रोध सहित गंभीर वाणी में लक्ष्मण से बोलने लगे। राजा जनक की सभा में विश्वामित्र जी भी बैठे हुए थे, तो लक्ष्मण की व्यंग्यपूर्ण बातों को सुनकर परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो गए और वह विश्वामित्र को संबोधित करके कहने लगे, कौशिक, कौशिक विश्वामित्र, हे विश्वामित्र सुनो सुनो, मंद यह बालक, यह जो बालक है, ये जो बच्चा है मंद, क्या है, मंद बुद्धि का है, कम बुद्धि का है। कुटिल कालबस, कुटिल टेढ़ा है, कालबस मौत के मुंह में आकर निज कुल, निज होता है अपना, कुल वंश, घालक घातक, अपने कुल का, अपने वंश का नाश करने वाला बना हुआ है। कैसे बना हुआ है कि अगर लक्ष्मण को परशुराम जी अगर कुछ कर देते हैं या कुछ कह देते हैं तो उनके आपस में, उनके परिवार के साथ शत्रुता हो जाएगी। भानुबंश राकेश कलंकु, भानुवंश, भानुवंश होता है सूर्यवंशी, राकेश, राकेश होता है चंद्रमा, कलंकु कलंक, यह तो सूर्यवंशी, क्योंकि राम और लक्ष्मण सूर्यवंशी हैं, तो यह सूर्यवंशी होने पर भी चंद्रमा में कलंक के समान है। यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। और निपट निरंकुश अवधु असंकु, निपट पूरा, निरंकुश, निरंकुश होता है उदंड, अबुधु, अबुधु होता है मूर्ख, असंकु, असंकु होता है निडर, इसे किसी का भी डर नहीं है, ये पूरी तरह से उदंड, मूर्ख और निडर है, कुछ भी मेरे सामने बोलता चला जा रहा है। काल कवलु होई छन माही, काल कवलु, काल कवलु मौत के मुंह में या काल का ग्रास, होई हो जाएगा, छन माही, छन होता है एक पल, ये एक पल में ही, एक क्षण में ही मैं इसे मार दूंगा और यह मौत का ग्रास बन जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोई नाही, कहूँ कह रहा हूँ, पुकारी पुकार पुकार कर, खोरी, खोरी होता है दोष, मोही नाही मुझे नहीं, मुझे कोई बाद में दोष मत देना, मैं पुकार कर भरी सभा में यह कह रहा हूँ। तुम हटकऊ जो चहु उबारा, तुम इसे हटकऊ हटा लो, जो जो चहु उबारा, अगर इसे तुम उबारा बचाना चाहते हो। विश्वामित्र जी से परशुराम जी कह रहे हैं कि अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे हटा लो, इसे मना कर दो, इस तरह से व्यवहार ना करें। कही प्रताप बल रोष हमारा, इसे मेरे प्रताप यश के बारे में, बल शक्ति के बारे में, रोष गुस्सा और गुस्से के बारे में बता दो। जब परशुराम जी इस तरह की बात विश्वामित्र जी से कर रहे थे, अपने प्रताप के, अपने यश के बारे में बता रहे थे, तो लक्ष्मण फिर से व्यंग्य शैली में बीच में आकर बोलने लगे। लखन कहूँ, लक्ष्मण ने कहा, मुनि सुजस तुम्हारा, हे मुनि सुजस तुम्हारा यश, तुम्हें अछत को बरने पारा, तुम्हें अछत, तुमसे अच्छा, को बरने, कौन वर्णन कर सकता है, कि तुम्हारे यश का वर्णन तुमसे अच्छा कौन कर सकता है, तुम पहले ही कर रहे हो। अपने मुँह तुम आपनी करनी, अपने मुँह से तुम आपनी करनी, अपनी करनी अनेक बार कर चुके हो, मतलब अपने मुँह से बहुत डींगे मार चुके हो। बार अनेक भांति बहु करनी, और अनेक प्रकार से पहले भी कर चुके हो। नहीं संतोष, अगर अभी भी संतोष, शांति नहीं है, संतोष नहीं है, या आप संतुष्ट नहीं हो, तो पुनि कुछ कहो, तो पुनि फिर से, कछु कहो,
कुछ कह लो, जो तुम्हें कहना है कह लो। जनी रिस रोक दुसह दुख सहु, जनी मानो, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, रिस रोक गुस्सा रोक कर, दुसह दुख सहु, दुसह होता है असहनीय, दुख सहु दुख को मत सहो। अपने मन के अंदर जो क्रोध रूपी गुस्सा, जो क्रोध रूपी दुख तुम्हारे अंदर भरा हुआ है, उसे असहनीय दुख को मत रोको, उसे मत सहो। जो कुछ कहना है तुम मुझे कह लो। वीरव्रती तुम धीर अछोबा, वीरव्रती लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि आप वीरव्रती हो, वीरता का व्रत धारण करने वाले हो, धीर धैर्यवान हो, अछोबा, अछोबा होता है क्षोभ रहित, और तुम शोभ रहित हो, अक्रोधी हो। गारी देत न पावो शोभा, गारी देत आप गाली देते हुए, न पावो शोभा शोभा प्राप्त नहीं कर रहे। सूर समर, सूर जो शूरवीर होते हैं, समर युद्ध में, करनी करी, करनी करके दिखाते हैं। कहीं न जनावी आप, केवल अपनी डींगे नहीं मारते, अपनी प्रशंसा नहीं करते, अपने आप को जनाते नहीं हैं, वे युद्ध में कुछ करके दिखाते हैं। विद्यमान रन पाई, रिपु, रिपु होता है शत्रु, शत्रु को, रन होता है युद्ध, शत्रु को युद्ध में सामने देखकर जो कायर होते हैं, कथई प्रताप, कायर ही केवल बेकार में अपने यश की डींगे मारते रहते हैं। जो सच में वीर पुरुष होता है वह तो युद्ध में लड़कर दिखाता है, युद्ध में अपना प्रताप को दिखाता है, केवल डींगे नहीं मारता। तो तुम भी कुछ करके दिखाओ। तो अभी तक आपने जो भी देखा कि रिस, रोसू, रिसाई, ये सब शब्दों का एक ही पर्यायवाची शब्द है, इन सब का मतलब गुस्सा है। लक्ष्मण परशुराम जी से आगे कहने लगे, तुम तो काल हाँक जनु लावा, काल होता है मृत्यु। परशुराम से बोले, आप तो, तुम तो, आप तो काल मृत्यु को, हाँक, हाँक होता है आवाज़ें लगाना, ज़बरदस्ती ले आना, तुम तो मानो मृत्यु को आवाज़ें लगा लगा कर बार बार मेरे लिए, मोही मेरे लिए बुलावा बुला रहे हो। यहाँ पर भी जनु लावा मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया है। जैसे ही लक्ष्मण ने ये बातें कही तो परशुराम जी का गुस्सा और बढ़ गया और वे कहने लगे, सुनत लखन के वचन कठोरा, लखन के, लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी ने क्या किया, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा, उन्होंने अपने परसु भयंकर फरसे को, अपने कुल्हाड़े को सुधारी, सीधा कर लिया, अर्थात मारने की पोजीशन बना ली। अब जनी देई, और कहने लगे गुस्से में, अब जनी देई दोष मोहि लोगू, कि अब लोग दोष कि मुझे लक्ष्मण का वध करने के लिए सभा में बैठे हुए लोग मुझे दोष ना दें, अब मैं इसे मार दूंगा। कटुबादी बालक बद जोगू, कटुबादी होता है कड़वे वचन बोलने वाला बालक, यह बच्चा बद जोगू सच में वध के योग्य है, मारने के योग्य है। बाल बिलोकी बहुत मैं बाँचा, बाल बिलोकी बच्चा समझकर, बहुत मैं बाँचा बचाया, मैं तो इसे बालक समझकर बहुत बचाता रहा। अब यह मर निहार बा सांचा, लेकिन अब यह मर निहार, मरने के लिए, सांचा वास्तव में अब ये सचमुच मारने के योग्य हो चुका है। कौशिक कहा, जब परशुराम जी ने, विश्वामित्र जी ने परशुराम जी की इन स्थिति को देखा और ये बातें कहते सुनी तो वे कहने लगे, कौशिक कहा, विश्वामित्र जी कहने लगे, क्योंकि बात बिगड़ चुकी थी काफ़ी, तो वे कहने लगे, क्षमई अपराधु, कि परशुराम जी कि आप अपराध क्षमा करें, आप तो साधु हैं। बाल दोष गुणगण ही न साधु, बाल दोष बच्चों के दोष गुणों और दोषों को, या गुणों और अवगुणों को जो साधु होते हैं वे अधिक ध्यान नहीं देते। ये तो बच्चा है, इससे तो ऐसी गलती हो गई, कोई बात नहीं, आप तो साधु हैं, इसके गुण दोष की तरफ ना देखें। तो परशुराम कहने लगे, खर कुठार में अकुरन को ही, खर कुठार कि मेरे हाथों में क्या है, कुठार मेरा ये फरसा है, खर बड़ा ही भयंकर, बड़ा तेज कुल्हाड़ा है, और मैं अकरुण होता है दया से रहित, और मेरा स्वभाव है कि मैं दया से रहित हूँ, निर्दयी हूँ, कोही और क्रोधित स्वभाव का हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे आगे, मेरे सामने मेरा अपराधी खड़ा है, गुरुद्रोही, मेरे गुरु का अपमान करने वाला अपराधी खड़ा है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, उत्तर देत, और उत्तर देत कहते हैं कि वह मुझे बार बार जवाब दे रहा है, लेकिन इतना होने पर भी मैं इसे छोड़ रहा हूँ, बिनु मारे, बिना मारे, मैं बिना मारे इसे छोड़ रहा हूँ। क्यों छोड़ रहा हूँ? केवल कौशिक सील तुम्हारे, कौशिक हे विश्वामित्र, सील स्वभाव, केवल तुम्हारे स्वभाव के कारण, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारे सद्भाव के कारण, तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा है, इसलिए तुम्हारे कहने पर मैं इसे छोड़ रहा हूँ।
नाते एही काटी कुठोर कठोरे, नाते नहीं तो मैं अब तक इसे काटी काट देता, कुठार कठोरे, कुठार अपने कठोर कुल्हाड़ी से मैं इसे काट कर मार देता। और गुरही उरिन, गुरही होता है अपने गुरु के, उऋण, उऋण होता है ऋण से मुक्त हो जाना, कर्ज से मुक्त हो जाना। और मैं अपने थोड़े से ही श्रम थोड़े, श्रम होता है परिश्रम, थोड़े होता है थोड़े, और थोड़ा सा परिश्रम करने से ही मैं अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो गया होता इसे मारकर। जब परशुराम जी ने ये कहा तो गाधीसु, गाधीसु विश्वामित्र जी के लिए कहा गया है। विश्वामित्र ने कहा हृदय, अपने मन में हंसी, हंसकर कहा, अपने मन ही मन में हंसने लगे और कहने लगे, मुनि हरिहरि सूझ, देखो मुनि परशुराम को कैसे हरा ही हरा सूझ रहा है, हरिहरे हरा ही हरा सूझ रहा है। अर्थात वे सब क्षत्रियों को हराने के कारण राम और लक्ष्मण को भी एक सामान्य क्षत्रिय मान रहे हैं और बड़ी आसानी से उन्हें मारने का सपना देख रहे हैं। वे ये नहीं जानते कि अयमय खांड, अयमय कि ये दोनों, खांड, खांड होता है लोहे का बना हुआ तलवार, और दूसरा होता है कि गन्ने से बनी हुई चीनी। कि दो मीनिंग है इसके यहाँ पर कि ये उनके सामने कोई गन्ने के रस से बनी हुई अयमय खांड न ऊख में, कि ये दोनों, ऊख में होता है गन्ने, कि ये गन्ने के रस से बनी हुई कोई खांड, कोई चीनी नहीं है, बल्कि क्या है, लोहे का बना हुआ तेज खांडा है या तलवार है। अजहू न बूझ अबूझ, अभी भी यह, अब अजहू अभी भी, ना बूझ नहीं समझ रहे, अबूझ अनजान बने हुए हैं। मुनि अज्ञानियों की तरह क्या बने हुए हैं, इनके प्रभाव को, इनकी शक्ति को, इन पराक्रमी योद्धा की शक्ति को नहीं समझ रहे और अनजान बने हुए हैं, वह मन ही मन हंसते हैं। राम जी की क्रोधपूर्ण बातों को सुनकर लक्ष्मण कहने लगे, कहे लखन सुनी सील तुम्हारा। लक्ष्मण कहने लगे, मुनि सील तुम्हारा, तुम्हारा स्वभाव कौन नहीं जानता, विदित संसारा, सारा संसार जानता है, सारे संसार के लोग जानते हैं कि आप कितने क्रोधित स्वभाव के हैं। माता पिता उऋण भय नीके, आप अपने माता पिता के ऋण से, तो उऋण ऋण से मुक्त हो जाना, भय नीके हो गए हो। माता पिता के जो क्रोध का बदला था वो आपने उतार कर आप उस कर्ज से मुक्त हो गए हो। गुरु ऋण रहा, गुरु ऋण, गुरु, आपके गुरु का ऋण अभी आपके ऊपर है, जिसकी चिंता, सोच चिंता आपके मन में बनी हुई है, और वह आप क्या करना चाहते हो, सो जनु हमरे माथे काढ़ा, इसलिए वह आप उसे हमारे माथे मर रहे हो, हमें मारकर वह गुरु के ऋण को उतारना चाहते हो। दिन चली गई, दिन भी बहुत बीत गए हैं। ब्याज बढ़ बाड़ा, यहाँ अनुप्रास अलंकार है और बहुत अधिक उसका ब्याज भी बढ़ गया है। अब आने व्यवहारी बोली, अब आओ व्यवहारी बोली, व्यवहार की बात कर लेते हैं, लेन देन की बात कर लेते हैं। किसी लेन देन वाले को बुला लो, हिसाब किताब करने वाले को बुला लो, हम हिसाब किताब कर लेते हैं। जितना कहोगे तुरंत देऊँ मैं थैली खोली, तुरंत मैं अपनी थैली खोलकर सारी धनराशि चुका दूंगा। जब लक्ष्मण ने ऐसा कहा तो परशुराम जी का क्रोध और अधिक बढ़ गया और सुनी कटु वचन, लक्ष्मण के कड़वे वचन सुनकर कुठार सुधारा, उन्होंने अपना फरसा सीधा कर लिया, अपना फरसा उठा लिया लक्ष्मण को मारने के लिए, और हाय हाय सब सभा पुकारा, पूरी सभा में बैठे हुए लोग हाय हाय पुकारने लगे। इतने पर भी लक्ष्मण शांत नहीं हुए और वह कहने लगे, भृगुवर, हे भृगुवर, परसों दिखाओ मोही, मुझे अपना फरसा दिखाते हो। विप्र विचारी, मैं तो तुम्हें ब्राह्मण समझकर, विप्र ब्राह्मण समझकर, बचो नृपद्रोही, हे राजाओं के नाशक, मैं तो ब्राह्मण समझकर आपको छोड़ रहा था या आपसे बच रहा था, मैं झगड़ा नहीं करना चाह रहा था। मिले न कभू सुभट रन गाड़ी, लगता है आपको मिले न कभू, कभी भी नहीं मिले, सुभट महान योद्धा, रन गाड़े भयंकर युद्ध, रन होता है युद्ध, आपको लगता है कभी भी किसी युद्ध में किसी महान योद्धा से पाला नहीं पड़ा। द्विज देवता, हे ब्राह्मण देवता, द्विज ब्राह्मण, घर ही के बाड़े, यहाँ मुहावरा है ये, आप तो अपने घर में ही शेर हो और अपने वीरता के कारण अपने घर में ही अपनी डींगे मारते रहते हो। जैसे ही लक्ष्मण ने ये कहा तो सभा के लोग क्या कहने लगे, अनुचित कही सब लोग पुकारे, लोग कहने लगे यह गलत है कि लक्ष्मण का व्यवहार परशुराम के प्रति गलत है। ऐसे में रघुपति सह नहीं लखन नेवारे, रघुपति श्री राम ने सह नहीं इशारे से लखन नेवारे लक्ष्मण को रोका, नेवारे रोका। लखन उत्तर आहुति सरस, लक्ष्मण के उत्तर आहुति सरिस, आहुति के समान, सरिस समान, उपमालंकार है यहाँ पर। भृगुबर कोप, भृगुबर परशुराम जी की, कोप कृषाणु, कोप होता है क्रोध, कृषाणु होता है अग्नि। जो लक्ष्मण के वचन परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि में
आहुति का काम कर रहे थे, घी का काम कर रहे थे, उनकी क्रोध की अग्नि को और अधिक बढ़ा रहे थे, उनके गुस्से को बढ़ा रहे थे। बढ़त देखी जल, इस क्रोध की अग्नि को बढ़ते हुए देखकर रघुकुल भानु सूर्यवंशी श्री राम जल सम वचन, जल के समान शीतल वचनों से बोलने लगे और सारे मामले को ठंडा करने लगे। तो इस कविता में बच्चों अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है और ये भक्ति काल की कविता है। दोहा और चपाई छंद का प्रयोग किया गया है। इसमें मुख्य रूप से संवाद शैली है, जिसके साथ साथ संबोधन और व्यंग शैली का प्रयोग किया गया है। तुलसीदास जी ने उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है और यहाँ मुख्य रूप से रौद्र और वीर रस का प्रयोग है। कहीं कहीं पर शांत रस का प्रयोग भी दृष्टिगोचर होता है। बहुत ही सुंदर प्रसंग है ये। आप इसे 1 या 2 बार सुनेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी और बहुत ही आसानी से आप अपने प्रश्नों को हल कर लेंगे। मेरी अगली वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।